अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुसाफिर व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंचेगी खुबेकी लेक में, जो एक सून वैली का एक बहुत खूबसूरत लेक है। यहाँ पे टूरिज्म वालों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, देख के आपको मजा आएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप काइंडली अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर कर लें, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं अक्सर हमारे भाई। तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक टू टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। अभी टाइम हो गया है 2:45 और हम कुन्हाटी गार्डन से बाहर निकल आए हैं। बहुत ही खूबसूरत बाग था और बड़ी ही इसकी जो जर्नी थी ना वो ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाती है, क्योंकि एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से आप पहाड़ियों के बीच में से एक बहुत ही छोटी सी रोड से गुजरते हुए आते हैं, जिसके लेफ़्ट राइट कोई आबादी नहीं होती। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। आबशारें उसमें 2-3 हैं और बहुत अच्छी हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फारी किस्म की आबशारें हैं जैसा कि कुछ जगहों पे होती हैं। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो पीटीडीसी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इन चीज़ों पर ज़रूर काम करें, जिसमें हसन आप जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है सफाई नहीं है पीटीडीसी की। जो मेन पार्किंग है, ठीक है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो गंद फैला रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ना जहाँ पे अपना कूड़ा करकट डस्टबिन है वहाँ पे फेंकें। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, वो तक वहाँ पे कुछ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हर तरफ बोतलें फेंकी हुई हैं, रैपर्स फेंके हुई हैं, कचरा ही कचरा है सामने रस्तों के ऊपर। कोई नहीं उठा रहा। वो इवन कार पार्किंग फीस वो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी उसको कोई इतना नहीं कर रहा कि एटलीस्ट वो रैपर्स और बोतल से वहाँ से उठा लें। ये मोटा मोटा गंद है जो आराम से उठाया जा सकता है, कोई इतनी ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। फिर फर्दर जो अलमिया के पीटीडीसी ने यहाँ पे मॉस्क बना दी नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाजियों के लिए, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, वुज़ू करने के लिए भी पानी नहीं है। तो वो जब पूछा वहाँ से तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो यहाँ का ये जो एरिया है इसका पानी लाइन ख़राब हुई भी है और इसका कोई इंतज़ाम नहीं है, तो लिहाजा बस ऐसे ही है। जगह जगह पर पानी की स्ट्रीम्स वगैरह वो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि नमाजी जो अगर वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मायूसी होती है। फिर सेकेंडली वहाँ पे जब लोकल से बात हुई, जो नीचे ढाबा वगैरह बना हुआ है, जो चाय वगैरह बना रहे होते हैं आबशारों के पास, तो उनसे जब हम लोगों ने बात की कि भाई आप लोग ही एटलीस्ट यहाँ से ये जो गंद है इसको उठा लें, रैपर्स बोटल्स हैं, आप लोग शाम के शाम उठा लें। तो उनका कहना ये था कि जी यहाँ पे पीटीडीसी ने बाहर से एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उन्हें वो सैलरीज भी पे ऑफ कर रहे हैं, जबकि वो काम नहीं कर रहे। हम लोगों से जितना होता है हम उतना कर देते हैं, अदरवाइज़ बजाय इसके कि वो हमें यहाँ पे अपॉइंट करें, हमें मकामी लोगों को जो है वो रोज़गार मुहैया करें, वो पीटीडीसी ने बाहर से लोग वहाँ पे हायर किए हुए हैं, जबकि वो ना वो वहाँ पे कोई सफाई कर रहे हैं ना फिर जो मकामी हैं वो लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर जो हमने देखी, और हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, क्रिटिसिज्म इज़ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, क्योंकि ये हमारे ही टैक्स से ये सारे मामलात होते हैं। ये हमारी अपनी वी आर दी ओनर्स, और हम ओनरशिप लेते हैं इस जगह, इन तमाम जगहों की, इन लोकेशंस की, तो इसको बेहतर देखना चाहते हैं। तो हुकाम बाला से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, ताकि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत ये नज़र भी आए। हमें वो जो अच्छाई है वो है कि हमें यहाँ तक आते हुए साइन बोर्ड्स रास्ते में नज़र आते रहे हैं कि डायरेक्शंस मेंशन थी कि हम लोगों को वो कोई रास्ता किसी से सच एज पूछना नहीं पड़ा। वो एक गुड चीज़ है, लेकिन जो सफाई है वो एक बेसिक चीज़ है और उस चीज़ को करना चाहिए। एक फैमिलीज़ के साथ जो आते हैं लोग, और वो फिर आबशार को, हर कोई यहाँ पर अगर आता है तो वो आबशार को देखने के लिए जाता है। आबशार का रास्ता तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का होगा पार्किंग एरिया से।
अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, जाते हुए तो एक्साइटमेंट में बंदा चला जाता है, लेकिन वापसी में बच्चों के साथ आना, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे उतराई भी है गर्मी के मौसम में, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी की बोतलें वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि प्यास लगती है और पानी होना चाहिए पास। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कंसिडरेशंस हैं जो आपके इस एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकती हैं। बाकी जो लोग यहाँ पर आते हैं, सफाई का आप लोग भी ख्याल करें, ठीक है। अच्छा नहीं लगता यकीन माने, हम लोग ही अगर थोड़ा सा, और कोई किसी ने चलो फेंक दिया है, मेरी नज़र से कोई रैपर गुजर रहा है, मैं उसे चुन लूँ और उसको गार्बेज की जगह पे गार्बेज कैंस बने हुए हैं तो उसके अंदर डाल दूँ, तो इसमें कोई मेरी इज़्ज़त घट नहीं जाएगी। लेकिन हर बंदा कुछ ऐसा अगर अमल कर लेगा तो गंदगी नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो बाकी अब हम जा रहे हैं कबेकी लेक की तरफ, और उम्मीद है कि अभी से तकरीबन आधा घंटे में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर फिर देखते हैं। ये लोकेशंस ऐसी हैं जो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो यहाँ पे लैंडस्केप है, जो यहाँ पे हरियाली है, हर तरफ गंदम से लहलहाते खेत और सरसों उनके अंदर, वो जो सीनरीज है ना, उनका एक अपना ही मज़ा है। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बर्फ़ से ढके हुए लैंडस्केप से वो एक अपनी खूबसूरती बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सरसब्ज खेत हैं उनका भी जो है ना, वो कोई लेवल बदल नहीं है कि आपको ऐसी खूबसूरती नहीं मिल सकती। एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, विच इज़ दी बेस्ट थिंग अबाउट दिस गार्डन, कुन्हाटी गार्डन, वो ये है कि इसके अंदर एक गांव मौजूद है, और वो गांव इतना ज़बरदस्त मिट्टी के घर बने हुए हैं, क्योंकि आजकल जो गांव भी हैं वो गांव की शक्ल नहीं उसकी रह गई। मेरा जो गांव है वो, उसमें भी अगर मैं चला जाऊं तो मुझे वहाँ पर वो मिट्टी के घर और वो जानवर, गाय भैंसें, और वो इस तरह से सफाई जिस तरह से हुआ करती थी किसी ज़माने में, और कच्ची गलियाँ, और वो सारा कुछ भी वहाँ पे वैसा नहीं नज़र आता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा खुले घर, इवन दीवारें भी नहीं हैं, और मिट्टी की दीवारें बनाई हुई हैं, जिधर भी बनाई हुई है, जानवर पाल रहे हैं, और बड़ी ही सिंपल लाइफ, साफ़ सुथरे तरीके से वो लोग रह रहे हैं। तो बड़ा ही देख के मज़ा आया, और उसको आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वो। तो देखते हैं आप नेक्स्ट, अब हम कबेकी जेल में जाके वहाँ पर फिर इंशाल्लाह आपसे उसके बारे में भी अपना फीडबैक शेयर करते हैं। कबेकी झील का रास्ता, जैसा कि बाकी सून वैलीज़ की जो लोकेशंस हैं, डेस्टिनेशंस हैं, उनका रास्ता वैसे ही कहीं पे टूटा कहीं पे फूटा, इसी तरह से चलता जा रहा था। लेकिन जो मज़ेदार चीज़ थी वो ये थी कि थ्रू आउट द वे आपको बड़े ही ग्रीन किस्म की हरी भरी फील्ड्स नज़र आती हैं, फसलें उगी हुई हैं, तो मज़ा आता है उनको देख के। और जो परिंदों की आवाज़ें हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसा कि ये इस ब्लॉग में भी आपको आइडिया हो रहा होगा। कबेकी झील के लिए अब हम जब जा रहे थे तो मुझे याद आया, एंड इट्स वर्थ मेंशनिंग, कि रास्ते में एक लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पानी आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। वो कुछ किलोमीटर्स तक वो आपके साथ साथ चलता है। तो क्योंकि मैंने कबेकी झील पहले देखी नहीं हुई थी, तो इवन एट टाइम्स ऐसा शक पड़ रहा था मुझे, मैंने कहा यार यही झील तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी इतना ज़्यादा लंबा जो है टाइम तक पानी खड़ा हुआ है एक जगह पे। तो बहरहाल वो बाद में फिर पता चला कि वो कबेकी झील नहीं थी, बल्कि बारिश का पानी है जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसको क्योंकि कोई रास्ता नहीं है उसका निकलने का, तो इस वजह से वो वहीं पे खड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से। फिर और बारिशें होती हैं तो फिर पानी दोबारा से जमा हो जाता है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ थी। लेकिन इतनी बारिश का पानी और एक एरिए पे इतने ज़्यादा खड़ा रहे, वो मैंने सच देखा नहीं था। इस वजह से मुझे लगा कि शायद यही कबेकी झील हो।
सून वैली में इन्हीं लोकेशंस के करीब करीब 2 या 3 फोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कुछ डायरेक्शंस भी दी गई हैं। क्योंकि खबेकी झील में हम जा रहे थे, राइट साइड पे वो आया था और हमने काफ़ी उसको ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी हम फिरते रहे, लेकिन वो फोर्ट हमें नहीं मिल सके। इवन हम अंदर भी गए, ड्रोन भी उड़ाया, काफ़ी कुछ हम कोशिश में लगे रहे, लेकिन वो फोर्ट्स जो है ना वो हमें नहीं मिल पाए। तो फिर हमने कहा यार टाइम ज़ाया करने की बजाय खबेकी झील की तरफ ही चलते हैं। चलो जी, खबेकी झील जो है ना, हम पहुंच चुके हैं बिलाखिर। खबेकी झील के लिए जो इसका रास्ता है, जहाँ पर बोर्ड आता है इसका, वहाँ से आप अंदर टर्न करते हैं तो कुछ ही आगे जाके आपको पार्किंग अंदर मिलती है। कुछ लोगों ने रोड के साथ ही बाहर पार्किंग की हुई थी और उसके बाद शायद वो अंदर चले गए होंगे, लेकिन इसकी एक्चुअल पार्किंग अंदर जाके वहाँ पर आती है। आप लोग पीडीडीसी की तरफ से हैं? तो यहाँ पे 100 रुपये पर हेड, 50 रुपये पर हेड, चाहे छोटा बड़ा है जो भी है। नहीं, 4 साल तक बच्चा फ्री है। 4 साल तक के बच्चा फ्री है। खबेकी झील का जो पहला आपका इम्प्रेशन पड़ता है वो काफ़ी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं पे गंदगी ऐसा नज़र नहीं आती, और जिस तरह से पार्किंग है और अंदर टिकट एंटर होने का है, उसके बाद सारा फेंसेस लगे हुए हैं, फिर बेंचेस लगे हुए हैं, सफाई आपको हर जगह पे नज़र आती है। तो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, एक बहुत अच्छा फैमिली के लिए पिकनिक स्पॉट के तौर पर ये आपको नज़र आता है। झील के ऊपर आपको टक शॉप मिल जाती है, जिसमें आपने कोई भी स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं। होटल भी मौजूद है, पॉड्स भी लगे हुए हैं, जिसने आके यहाँ पर रहना हो तो वो रह सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बोटिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है, अगर किसी ने झील के अंदर राउंड लगाना है बोट के ऊपर तो वो भी किया जा सकता है। तो आखिर में आइए दिखाता हूँ मैं आपको इस झील के ड्रोन शॉट्स।